नेता प्रतिपक्ष बनते ही डॉक्टर चरणदास महंत अब अपनी भूमिका में भी नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता चुने जाने के बाद में चरणदास महंत सोमवार को पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र सक्ती पहुंचे और आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया और डॉक्टर महंत ने मीडिया से चर्चा की और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही नक्सली हमले और किसानों के आत्महत्या के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर भी चरणदास महंत ने कहा कि पार्टी में कुछ नेता नाराज चल रहे हैं, जिन्हें मनाने की कोशिश चल रही है और सभी को जो है वो मना भी लिया जाएगा और हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम भी लाएंगे। सक्ती जिले के विकास के सवाल पर चरणदास महंत ने कहा कि सक्ती को जिला बनाने का जो वादा किया था उसे पूरा किया गया। आगे सक्ती जिले का जो विकास होगा उसे देखकर लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर महंत की आम लोगों से भी दूरियां बढ़ गई थी और आपको बता दें कि जिसका गुस्सा चुनाव में डॉक्टर महंत को कई जगहों पर देखने को मिला था। महंत ने कहा कि इस बार में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकूं और पहले भी मिला करता था, मगर कुछ लोगों ने चुनाव में गलत माहौल बना दिया है। जो 25 तारीख को 18 लाख मकान देने की बात कही है, उसके अलावा कोई बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है। उनकी सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, वो भी बस्तर जैसे क्षेत्र में। उनके सरकार बनते ही हमारे नक्सली एरिया में फिर से नक्सल के वारदात होने लगे हैं, रोज मौतें हो रही हैं। उनके आते ही एक ऐसा हड़कंप मचा है बाजार में कि कहीं किसी को कोई भविष्य की चिंता दिख रही है तो किसी को सता रही है और लोग परेशान हैं। अब तक उस 25 तारीख के लिए जो व्यवस्था होनी थी उसके बारे में भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कोई फैसला नहीं किया। न 21 किलो धान खरीदना फैसला किया है, न 3200 रुपए देने का फैसला किया है, न महिलाओं के लिए जो उन्होंने महतारी योजना लागू की थी उस योजना को भी कब से देंगे नहीं देंगे ये कोई बात उन्होंने नहीं रखी है। बल्कि ये बात सामने आ रही है कि वो कह तो दिए हैं मगर अब कह रहे हैं हम जो क्रीमी लेयर है उनको नहीं देंगे, हम ज्यादा जिनका तनख्वाह है उनको नहीं देंगे। जबकि हमने पिछले बार कर्जा माफ किया था तो रमन सिंह के और बड़े बड़े लोगों के भी कर्जा माफ हुए थे और हमने सबको दिया था। इस तरह से ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी की गारंटी सिर्फ दिखावे की गारंटी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। जैसा उनने 15 लाख देने के लिए ठगा था, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए ठगा था, उसी तरीके से ये ठग विद्या के माध्यम से हमारे लोगों को उनने बहलाया फुसलाया। इस बात का हमें दुख है। पार्टी में काफी अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है, निष्कासन अब और अभी आज तो सुनीलाल साहू थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये सभी चीजें विपक्ष की भूमिका में कितनी चुनौतीपूर्ण रहेंगी? ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, मगर ये बात सही है कि जब हम हारते हैं तो भी हमको दुख होता है, जब हमारी टिकट कटती है तो भी दुख होता है। तो ये कुछ दिन का होता है, बाकी हम सब साथियों को मनाएंगे, उनसे बात करेंगे। उनके जो नाराजगी का है कांग्रेस के प्रति, उस नाराजगी को दूर करके हम सब लोग एक साथ चलेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे, सब में प्यार बांटेंगे, हम एक रहेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे, ये हमें पूरा विश्वास। सत्ता में रहकर आपने शक्ति को जिले की सौगात दी है, अब विपक्ष में रहकर सौगात का विकास कहाँ तक पहुंचेगा? मैंने जो वादा किया है कि शक्ति जिले का विकास होगा, वो निश्चित रूप से होगा और ऐसा विकास होगा कि लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी देखने में कि शक्ति का विकास ऐसा होता है। अभी इस चुनाव में एक चीज देखने के लिए मिला कि जो लोग थे उनकी एक नाराजगी थी कि हमारे विधायक से हम आसानी से नहीं मिल पाते, तो इस कार्यकाल में क्या ऐसी कुछ नाराजगी दूर करने के लिए कोई उपाय की जाएगी? अब मैं आ सकूंगा जहाँ वहाँ जाने की कोशिश करूंगा और मैं नहीं आऊंगा तो अपने परिवार के लोगों को भेजूंगा।
पिछले बार भी हम आते थे, ये सिर्फ बहाना था कि हम नहीं आते थे। कितने बार शक्ति आए हैं इनसे पूछ लीजिए, कितने बार गांव गए इनसे पूछ लीजिए, कितने बार सूर्य गए हैं, बाराद्वार गए, हर गांव में मैं घूमा हूँ। मगर लोगों ने शुरू से ऐसा वातावरण बनाया था, क्यों बनाया था मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कि आते नहीं है, जाते नहीं है, मिलते नहीं है। मेरे पास स्वाभाविक है काम ज्यादा था, तो मुझे अब आप किसी को बड़े आदमी बना दो, बड़े काम सौंप दो, उसको कहो कि आप यहीं आके बैठो ठेले में, ये संभव नहीं होगा। ये आपने बड़ा क्यों बनाया, फिर उसको नहीं बनाना चाहिए था। अब आज मैं जैसे फिर से जनपद को धारण करने जा रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष, मुझे तो पूरे प्रदेश में घूमना पड़ेगा। मैं अब सिर्फ शक्ति का नहीं रह के पूरे प्रदेश का नेता हो गया हूँ, तो मुझे समय देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब उससे शक्ति वाले नाराज हो जाएंगे तो इसको मैं उचित नहीं मानता। उनको नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको खुश होना चाहिए कि उनने जिस आदमी को चुना है वो पूरा प्रदेश का काम आ रहा है। उनने जिस आदमी को अपने सेवा के लिए चुना है वो पूरा प्रदेश की सेवा कर रहा है। इस बात की खुशी शक्ति वालों को होना चाहिए।